डियर मैथ स्टूडेंट्स, अगर आप इतना भी इंग्लिश को नहीं दे सकते हो इन 3 दिनों में तो फिर इससे अच्छा आप नेटफ्लिक्स देख लो। वह हवा में बातें नहीं हो रही गाइस। इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे बच्चों के 95 प्लस बहुत ज़्यादा कॉमन है। ये मेरी आंखों के सामने होता है, उससे ड्रॉ करके इन्फर करके मैं आपको प्लान्स देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। What's up champions? Welcome back to Grand Cat। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन स्कोर फैबुलस मार्क्स इन क्लास 12 इंग्लिश इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट, या फिर अगर आप मैथ स्टूडेंट नहीं भी हो 3 दिन दे दीजिए इंग्लिश को, चाहे आपका कोई और एग्जाम हो सकता है। बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी स्पेसिफिकली फ्रॉम मैथ स्टूडेंट्स जिनके पास मार्च 8, मार्च 9 और मार्च 10 का ही वक्त है। लेकिन स्पेशली अगर आपके पास मैथ्स नहीं है या कोई और बोर्ड एग्जाम है या कोई भी बोर्ड एग्जाम बीच में नहीं है, अगर आप इस 3 डे स्ट्रैटेजी को यूज करोगे, मैं तो रेकमेंड करूंगा आप इसे 2 से 3 बार रिपीट कर लो अगर आपके पास टाइम है तो। इट विल really help you. So this video is for everyone, how to score brilliant marks in class 12 English using the 3-day study plan that I'm going to give you in this video. सबसे पहले इस चैनल पे बहुत ही बढ़िया इंग्लिश कंटेंट आता रहता है। टॉपर आंसर शीट एनालिसिस, पीवाईक्यू सीरीज शुरू हो रही है, राइटिंग स्किल्स वन शॉट, फ्लेमिंगो वन शॉट, विस्टास वन शॉट, इतनी सारी बढ़िया चीजें आने वाली हैं और आती रही हैं। अभी कभी सब्सक्राइब कर दो इफ यू वांट ब्रिलियंट मार्क्स इन क्लास 12 इंग्लिश। ऑलराइट, डे 1 को मान लेते हैं मार्च 8। उस दिन हम करने वाले हैं फ्लेमिंगो प्लस राइटिंग स्किल्स। इस स्टडी प्लान में सिर्फ स्टडी प्लान नहीं दे रहा, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले उठ के फ्लेमिंगो के सारे आपको 1 घंटा या उससे ज्यादा ही लगेगा, बहुत ही कम टाइम लगेगा, ग्रैंड कैट के एनिमेटेड वीडियोस देखने हैं। चाहे आप लास्ट लेसन की बात करो, लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर, कोई भी फ्लेमिंगो का ले लो, पूरी की पूरी फ्लेमिंगो हमने एनिमेट कर दी है। सुबह उठ के सिंपली आपको नाश्ता करके, जो भी करके मैथ्स एग्जाम देके आओगे, या फिर अगर आप नॉन मैथ्स हो तो सुबह उठ के बस फ्लेमिंगो के जो हमने एनिमेटेड वीडियोस बना रखे हैं उन्हें देख लो। उससे क्या होगा, आपको पूरे चैप्टर का 80 to 90% स्टोरी लाइन समझ में आ जाएगी। कीवर्ड्स हमने उसमें दे रखे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको समझ आ जाएगा। और क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन है, फाइव में से सो माई सेल्फ विद ब्रिलियंट वॉइस एक्टिंग, आपको पूरा का पूरा चैप्टर मेरी आवाज में याद हो जाएगा। एग्जाम में जब आप लिख रहे होगे ना, आपको मेरी आवाज आएगी दिमाग में। ऑल जोक्स असाइड, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके दिमाग में वो पूरी स्टोरी रिटेन हो जाएगी हर एक चैप्टर की ऑफ फ्लेमिंगो। अब हमें क्या करना है, अब हमने ये चीज कर ली, अब हमें अपनी एनसीईआरटी खोलनी है फ्लेमिंगो की और हमें स्किम रीडिंग करनी है। मेरा मतलब ये नहीं है कि स्किम रीडिंग की आप बस फ्लिप करते रहो, बट ट्राई टू रीड विदाउट फोर्सिंग योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। आपने फ्लेमिंगो की जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो तो देख ली है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन द एनसीईआरटी एंड जस्ट रीड इट। डोंट फोर्स योरसेल्फ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट रीड इट। और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लाइंस लगे, जैसे आपको पता होगा एनिमेटेड वीडियोस में मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि एम हैमल का जो आउटफिट है वो ऑब्वियसली एनसीईआरटी में आपको इंपॉर्टेंट लगना चाहिए, तो उसे आपको बस हाईलाइट करना है। आपको बाद में बहुत ज्यादा काम करेगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम करेगा बाद में। इट विल बी ऑफ ग्रेट यूज लेटर। सो पहले 2 घंटे आपको देने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मेरे हिसाब से, रैट ट्रैप, इंडिगो और डीप वाटर को। उसके बाद नेक्स्ट 2 घंटे इंटरव्यू, पोएट्स एंड पैनकेक्स एंड लॉ स्प्रिंग। अब आपको पता है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस आ गए हैं। बाय द वे मैंने कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के ऊपर एक वीडियो डाल रखी है और डालूंगा, नैरेटिव टेक्निक्स के भी वीडियोस डालूंगा। प्रोमैक्स कोर्स में भी उन चीजों की बात हो रही है लाइव सेशंस में। तो इन चीजों के लिए आई वुड रेकमेंड दैट यू फोकस मोस्ट ऑन लॉ स्प्रिंग, डीप वाटर एंड गोइंग प्लेसेस, जो आप इन सारे चैप्टर्स के बाद करोगे। इफ 3 hours to the first set of chapters, 2 hours to the next set of chapters, अब इसके बाद हमारा सिर्फ गोइंग प्लेसेस बचता है। अब हम गोइंग प्लेसेस को पढ़ेंगे। विद दैट आउट ऑफ द वे, इस दिन बहुत ही बेयर मिनिमम पढ़ाई करके, इट इज मैनेजेबल फॉर एवरीवन, आपने बढ़िया से बढ़िया तरीके से फ्लेमिंगो कवर कर ली है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आप कह रहे थे सर राइटिंग स्किल्स करने पड़ेंगे। हाँ, राइटिंग स्किल्स करने पड़ेंगे, बट मैं आपको राइटिंग स्किल्स 35 मिनट्स में पढ़ा दूंगा। यस गाइज, आपको जाना है ग्रैंड कैट के राइटिंग स्किल्स वन शॉट पे, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इस दिन डे 1 ऑफ द स्टडी प्लान, राइटिंग स्किल्स इधर से पढ़ लो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, अगर आप किसी भी चैप्टर में एक्स्ट्रा हेल्प चाहते हो, आपको खुद एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, आई वांट टू टेल यू अबाउट द ग्रैंड कैट प्रो मैक्स इंग्लिश कोर्स। इसमें लाइन बाय लाइन लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स, माइंड मैप्स, सब कुछ अवेलेबल है। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, और द क्यूआर कोड इज राइट हियर, और यू कैन डाउनलोड आवर ग्रैंड कैट ऐप, उसकी भी। ऑलराइट, डे 2 को हम करने वाले हैं विस्टास एंड राइटिंग स्किल्स की प्रैक्टिस। यस गाइस, उठ के हमें क्या करना है डे 2 को, जो मैथ स्टूडेंट्स के लिए मार्च 9 होगा और बाकी लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है, डे 2 ऑफ दिस स्टडी प्लान यू हैव टू डेडिकेट टू विस्टास एंड राइटिंग स्किल्स प्रैक्टिस। तो उठ के वही करना है जो हमने फ्लेमिंगो के लिए किया है, ग्रैंड कैट के एनिमेटेड वीडियोस देखने हैं, इस बार विस्टास के। हलुसिनेट नहीं करना है लाइक चार्ली फ्रॉम द थर्ड लेवल, एक्चुअली बैठ के देखने हैं आराम से। उसके बाद जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए सिखाया है, 3 घंटे आप देने वाले हो टू द थर्ड लेवल।
टाइगर किंग, एनिमी एंड ऑन द फेस ऑफ इट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं विस्टास के। सैंपल क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपके नैरेटिव टेक्निक क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ विस्टास से आएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ विस्टास के लिए आप नैरेटिव टेक्निक्स पढ़ के जाओ, बट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड द क्वेश्चन पेपर लग तो रहे विस्टास से आएंगे। और जो पैरेलल क्वेश्चन है जिसमें दो चैप्टर्स को मिला के हमें पढ़ाया जाता है वो फ्लेमिंगो से आएगा। अब प्लीज डोंट टेक दिस एज माई एडवाइस टू यू, मेरी एडवाइस है तो आप हर चीज के लिए पढ़ के जाओ अकॉर्डिंग टू द सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड द सिलेबस। मुझे तो यही दिख रहा है। 30 मिनट्स ईच दोगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को। इजी चैप्टर्स हैं जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ में, जो थोड़े डिटेल्स हैं उन्हें बस रोट लर्न कर लेना। अब जो बाकी का दिन है हमारे पास उसमें हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो राइटिंग स्किल्स के आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के प्रैक्टिस कर लो, फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लो। और एनसीईआरटी का अगर आपके पास टाइम बचे तो विस्टास और फ्लेमिंगो के हर चैप्टर के जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो चैप्टर के एंड में होते हैं या फिर जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं 1 या 2 ऑफ ईच चैप्टर आप लिख लीजिए। इससे आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप एग्जाम में ऐसे कोई रॉ अटेम्प्ट नहीं करोगे, यू विल बी प्रैक्टिस्ड। ठीक हो, हम करने वाले हैं पोएट्री, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस और एक सैंपल पेपर। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, सुबह उठते ही मार्च 10 होगा मैथ स्टूडेंट्स के लिए और वैसे लोगों के लिए कुछ भी हो सकता है। कीप रिपीटिंग दिस, बट मुझे आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी के साथ देना है। कोई क्लिकबेट तो वैसे होती नहीं है इधर, बस जेन्युइन कंटेंट मिल रहा है। सुबह उठ के आप 1 घंटा दोगे एनिमेटेड वीडियो से, ग्रैंड अकेडमी की पोएट्री आपकी खत्म हो जाएगी एकदम चंगा। आफ्टर दैट आप खोलिए अपनी एनसीईआरटी, आपको 2 घंटे लगेंगे सारी पोम्स को पढ़ने के लिए। एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल चुकी होगी, बस पढ़ लेना। पोएटिक डिवाइसेस भी मैंने आपको दे दिए होंगे इन द एनिमेटेड वीडियोस, आराम से उसको नोट डाउन करना, लर्न करना। इनफैक्ट पोएटिक डिवाइसेस से सवाल बनते हैं और पोएट्री के लिए स्पेशली आपको पता होना चाहिए कि किसने क्या पोम लिखी है। अभी के अभी मेरे को बताओ कमेंट्स में आर्न जेनिफर टाइगर्स किसने लिखा है, बताइए। बाद 1 घंटा दो, कहीं से भी सैंपल पेपर उठा लो या तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 5 से 6 सवाल करो और प्रैक्टिस करो कि आप एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मिनट को पढ़ के सारा सॉल्व कर दो। इससे क्या होगा, यू आर प्राइमिंग योर ब्रेन फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टडी स्ट्रेटजी विच विजुअल सैंपल पेपर ऑफ सीबीएसई क्लास 12 जो 2025 का है, उसे अटेम्प्ट करो। मार्किंग स्कीम को प्रिंट आउट करो या फिर देखो और जस्ट टैली कि आपको किस चैप्टर में डिफिकल्टी हुई, आपके मार्क्स कहां कट रहे हैं। फिर जो भी आपका रिमाइंडर ऑफ द डे बचा है, काफी टाइम बचा होगा, ये बेयरली 3-4 घंटे का भी आपको बताया है, focus on that and after that you have to go through all the animated videos again. You have to go through our टॉपर्स आंसर शीट एनालिसिस, यू हैव टू गो थ्रू आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो, बाय द वे मैं उसको भी लिंक कर दूंगा, आप सर्च भी कर सकते हो, ग्रैंड अकेडमी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश। उसमें मैंने आपको बता रखे हैं कि एनसीईआरटी में से सवाल कहां से बनते हैं यूजुअली। रहे बात पैरेलल क्वेश्चंस की, उसका वीडियो डाल दिया है, एक और लेटेस्ट वीडियो में डालने वाला हूं। दूसरी बात नैरेटिव टेक्निक्स का भी वीडियो आने वाला है, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू ग्रैंड अकेडमी। और रही बात अगर आपको एक्चुअल हेल्प चाहिए इंग्लिश में, आपको इंश्योर करना है कि आपके नंबर बढ़े, आपको थोड़ी और गाइडेंस मिले, तो अभी के अभी हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट, आप देख सकते हो। ये है ग्रैंड अकेडमी का प्रो मैक्स इंग्लिश क्रैश कोर्स। ये बना ही आप लोगों के लिए है जो अभी इंग्लिश शुरू कर रहे हैं, रिवाइज करना चाहते हैं। बढ़िया से बढ़िया लेक्चर जो मैंने खुद पढ़ाए हैं। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ रामजस कॉलेज, इंग्लिश ऑनर्स करी है मैंने, वहां पे भी टॉप किया है, एक्सेल किया है, तो इंग्लिश पढ़ाना तो मेरा वैसे ही सबसे बड़ा फोटे है। बढ़िया से बढ़िया पीडीएफ, माइंड मैप्स, नोट्स परफेक्ट फॉर लास्ट मिनट स्टडी एंड रिवीजन। हेड टू द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट राइट नाउ, क्यूआर कोड स्कैन कर लो या फिर ग्रैंड अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर लो, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। ऑलराइट गाइस, कमेंट करके बताइए आप और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। आई वांट टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन, एज मच एज ग्रैंड अकेडमी कैन। वी वांट टू गिव यू एवरीथिंग टू मेक यू अ बेटर क्लास 12 इंग्लिश स्टूडेंट एंड मेक श्योर कि जब आप अपनी मार्कशीट को देखो आपके चेहरे पे सिर्फ हंसी आए। ऑलराइट, टिल नेक्स्ट टाइम, कीप पुटिंग यू चैंपियंस।